हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है जिसके केवल दो गुणनखंड हों, दो फैक्टर हों। जैसे हम बात कर लें यहाँ पर अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जिसके केवल दो फैक्टर्स हों, जिससे हमने पहला एग्जांपल लिया 2। अगर देखा जाए इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1। तो देखिए इस 2 के केवल दो ही फैक्टर हुए हैं, 2 और 1। 2 और 1 के अलावा इस 2 के कोई और फैक्टर नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार हम एग्जांपल लेते हैं 3 के एग्जाम अगर देखा जाए तो 3 को हम लोग 3 × 1 लिख सकते हैं, और 3 को लिखने का तरीका कोई नहीं है, बस 3 × 1 ही लिख सकते हैं। तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए, 2। अब बात करते हैं हम 4 की। अगर 4 को लिखना चाहें तो हम लोग 4 × 1 × 2 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है 4 के 3 फैक्टर हो जाएंगे। 4 तो होगा ही, 2 भी होगा और 1 होगा, इसलिए आपका 4 प्राइम नंबर्स नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आएगा ही होगी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर हों। यहाँ पे देखिए 2 के 2 फैक्टर हो गए, 3 के भी 2 फैक्टर हो गए, लेकिन 4 के 3 फैक्टर्स हुए, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 140 के हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 7 जा 14, 0 रहेगा आपका। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर हम लोग इसको 5 से काटेंगे। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। इसलिए आपके 140 के जो फैक्टर्स हुए हैं 2 × 2 × 5 × 7। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 2 बार आया है, × 5 × 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 हमारा क्या है, 156 है। चलिए इसके भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। इसको भी 2 से ही काटेंगे क्योंकि लास्ट में आपका इवन नंबर है। 2 7 जा 14, एक कैरी बचा तो 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 3 जा 6, कैरी 1 गया तो 18 हो गया, 2 9 जा 18। फिर हम लोग इसको 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर 13 बचा, 13 को बस 13 ही डिवाइड कर सकता है। इसलिए अगर हम बात करें 156 के फैक्टर्स की तो 2 × 2 × 3 × 13। अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर × 3 × 13 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। अब अगर हम बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, 38 25 की बात करें अगर, तो 38 25 की अगर बात करेंगे तो हम लोग इसको 3 से काटेंगे पहले। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी गया तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर इसको हम लोग जो है 3 से काटेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर इसको हम लोग जो है 5 से काटेंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से काट लेंगे। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। 17 को ही काट पाएगा, इसलिए 17 जा 17 हो जाएगा। अगर 38 25 के फैक्टर्स की बात करें
तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अगर इसको हम लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग ने फोर्थ वाले क्वेश्चन की। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा है 5005। चलिए इसको हम लोग पहले 5 से काटेंगे, तो 5 वन जा 5, 0 आ जाएंगे, 5 वन जा 5। अब इसको हम लोग किस नंबर से काटेंगे? 7 से। तो 7 वन जा 7, 3 कैरी के 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 कैरी का 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब इसको हम लोग 11 से काटेंगे, 11 वन जा 11, कितना हुआ 3, 11 3 जा 33। फिर इसको हम लोग 13 से काट देंगे, 13 वन जा 13। फिर अगर हम लोग 5005 के फैक्टर्स की बात करें तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है 7429। चलिए इसके फैक्टर्स की बात करें हम लोग, तो ये नंबर्स किससे कटेगा? चलो इसको 17 से काटें। 17 से अगर काटेंगे इसको हम लोग, तो 17 4 जा 68 इसमें से लेस कर देंगे आप लोग, तो आपका कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 62 हो जाएगा, तो 3 वाले जाएंगे, 17 3 जा 51। तो यहाँ पर हमारा 11 119 हो जाएगा, और फिर 17 7 119। फिर इसको हम लोग 19 से काट देंगे, 19 दूना 38, और 5 कैरी बचेगा, 19 3 57। फिर ये 23 काट देगा, 23 वन जा 23। अगर इसके हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे, 7429 के फैक्टर्स की बात करें तो 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।